नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 30 मिनट का प्राणायाम सेशन। इस 30 मिनट में हम 2 राउंड कपालभाति का करेंगे और दोनों राउंड में 50 से 60 बार सांस बाहर छोड़ेंगे। फिर हम 10 मिनट तक नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम करेंगे। उसके बाद 20 बार उज्जाई सांस लेंगे और फिर आज के सेशन का अंत करेंगे भ्रामरी से। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे और आप किसी भी योगा आसन या फिर प्राणायाम को समझने से छूट ना जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सेशन के सारे प्राणायाम जैसे कपालभाति, नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम, उज्जाई और भ्रामरी को आपको और अच्छी तरह से जानना है, विस्तार में जानना है, तो आप ऊपर दिए गए लिंक को दबा सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं। मैंने हर एक प्राणायाम को बहुत अच्छी तरह से समझाया है अलग अलग वीडियो में, और मैंने समझाया है करने का सही तरीका, उसके लाभ और कुछ गलतियां करते हैं और हमें अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब आज के प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि हमें बैठना किस तरीके से है। आप आज के प्रैक्टिस के लिए एक कंफर्टेबल तरीके से जमीन पे बैठ जाएं, अपने मैट पे बैठ जाएं। तो आप अपने दोनों पैरों को मोड़ के कुछ इस तरह से सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप पद्मासन में बैठना चाहते हैं तो आप एक पैर को मोड़ते हुए दूसरी जांघ पे रख लें, फिर दूसरे पैर को मोड़ते हुए पहले जांघ पे, कुछ इस तरह। आपका पैर मुड़ा हुआ और आपके दोनों हाथ आपकी जांघों पे टिकी हुई। ये हो गया पद्मासन। अगर आपको लगे कि सुखासन और पद्मासन आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप वज्रासन में भी आ सकते हैं। वज्रासन में आने के लिए आपको अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए कुछ इस तरह से मैट पे बैठ जाना है, अपने घुटने के बल। आपका कमर आपके एड़ियों पे टिके रहेगा और आपकी पीठ सीधी और दोनों हाथों को आपको अपनी जांघों पे टिका लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मैट पे बैठना भी बहुत मुश्किल है, इन तीनों आसन में से कोई भी आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आप आज के प्रैक्टिस के लिए चेयर पे भी बैठ सकते हैं। तो आप आराम से कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से भी आप बैठें, एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको अपने पीठ को सीधा रखना है। तो अपने कंधों को आगे ना झुकने दें, पीठ को मुड़ने बिल्कुल भी ना दें। बिल्कुल अलर्ट पोजीशन में आपकी पीठ बिल्कुल सीधी, आपका गर्दन, सिर और पीठ बिल्कुल एक लाइन में रहेगा। और अपने बॉडी को अलर्ट रखते हुए हम अपने दोनों हाथों को अपने जांघों पे टिका के रखेंगे। अब अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो आराम से जमीन पे बैठ सकते हैं, मगर कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली उनका पोस्चर बिगड़ने लगता है या फिर उनके कमर के निचले हिस्से में प्रेशर सा बनता है, दर्द सा होने लगता है, तो उन सब के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करें और एक ब्लैंकेट या फिर कोई कुशन ले आए। इनफैक्ट मैं आपको कहना चाहूंगी कि आज के प्रैक्टिस के लिए आपको एक ब्लैंकेट या कुशन अपने पास जरूर रखना चाहिए। इस ब्लैंकेट को फिर हम अपने कमर के नीचे टिका लेंगे। तो आप अपनी कमर को उठाएं, ब्लैंकेट को नीचे रखते हुए उसके ऊपर आराम से बैठ जाए, कुछ इस तरह। ऐसा करने से ऑटोमेटिकली आपका कमर थोड़ा ऊंचा हो जाता है और आपकी पीठ को एक बहुत ही अच्छा अलाइनमेंट मिलता है और आपके कमर पे कोई प्रेशर नहीं बनता है। तो आज के प्रैक्टिस के लिए मैं इस ब्लैंकेट का इस्तेमाल करूंगी ताकि मुझे अपनी पोस्चर को सीधा रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा टेंशन या कोई एक्स्ट्रा प्रेशर न डालना पड़े। अब हमने ये तो समझ लिया कि हमें किस तरह से बैठना है। अब हम समझते हैं कि हमें किस तरह से अपने हाथों को रखना है, कौन सी मुद्रा में आज पूरे प्रैक्टिस के दौरान रहना है। तो आज की प्रैक्टिस के लिए हमें चिन्ह मुद्रा को समझना बहुत जरूरी है। चिन्ह मुद्रा में अपने हाथ को लाने के लिए आपको अपनी पहली अंगुली को मोड़ते हुए अपने अंगूठे से जोड़ लेना है, कुछ इस तरह, और बाकी 3 अंगुलियां बाहर की ओर। तो आप अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में लाते हुए अपने घुटनों पे टिका लें, कुछ इस तरह। आपकी पीठ बिल्कुल सीधी और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लें। चेहरे पे कोई भी टेंशन नहीं। जब भी आप प्राणायाम का प्रैक्टिस करें, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आपको खुले स्वच्छ जगह में करना चाहिए। तो आप एक खिड़की को तो ज़रूर खोल के रखें ताकि आपको बहुत अच्छी मात्रा में फ्रेश एयर मिल सके।
और कभी भी प्राणायाम खाने के बाद नहीं करना चाहिए। तो सबसे उचित समय होगा सुबह सुबह, जब आप फ्रेश हो चुके हो और आपने कुछ भी नहीं खाया हो, खाली पेट। तो अब अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखते हुए पेट बिल्कुल सीधी, आंखों को बंद कर ले और हम 1 मिनट शांति से इस आसन में बने रहेंगे। अपने मन को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करें। इस 30 मिनट में अपने सारे टेंशन को भूलते हुए अपने मन को शांत रखने की कोशिश करेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, अपने पूरे शरीर में अच्छे वाइब्रेशंस को महसूस करें। चेहरे पे कोई भी टेंशन ना आने दें, बिल्कुल रिलैक्स। और अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। और अब हम कपालभाति के लिए तैयार हैं। हम 2 राउंड कपालभाति का साथ करेंगे और दोनों राउंड में 50 से 60 बार सांस बाहर छोड़ेंगे। जो भी हार्ट पेशेंट हो या जिन्हें हाई बीपी की शिकायत हो, वर्टिगो या एपिलेप्सी की शिकायत हो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कपालभाति को या तो फिर अवॉइड करें या तो फिर बहुत धीमी गति में करें। बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ी में नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे और हर 2 सांस के बीच में थोड़ा सा गैप देते हुए। अगर आप मेंस्ट्रुएशन में हो या फिर आप प्रेग्नेंट हो तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कपालभाति को अवॉइड करें और बिल्कुल नॉर्मली चिन्ह मुद्रा में अपने हाथों को रखते हुए सांस लेते रहें। तो चलिए हम एक साथ शुरू करते हैं। और अब धीरे धीरे आंखों को बंद रखते हुए बिल्कुल नॉर्मली सांस लेना शुरू करें। सांसों में आए हुए ठहराव को महसूस करें। चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, भावों को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है। और अब हम खुद को कपालभाति के दूसरे राउंड के लिए तैयार करेंगे। तो आपकी पीठ अभी भी बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में बनाए रखें, कंधों को आगे बिल्कुल भी न गिरने दें। और अब हम दूसरे राउंड को साथ शुरू करते हैं। और अब धीरे धीरे आंखों को बंद रखते हुए बिल्कुल नॉर्मली सांस लेना शुरू करें।
चेहरे में कोई भी टेंशन नहीं, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, और अपनी सांसों में आए हुए ठहराव को महसूस करें। अब बिल्कुल धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। और अब हम अपने दूसरे प्राणायाम में जाएंगे, जिसे हम नाड़ी शुद्धि भी कहते हैं। तो चलिए हम साथ शुरू करते हैं नाड़ी शुद्धि। हम 10 मिनट तक साथ अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि करेंगे। तो आप अपनी आंखों को बंद कर लें, धीरे से दाएं हाथ को नासिक मुद्रा में रखते हुए अपने चेहरे के सामने ले आएं। फिर से याद दिलाना चाहूंगी, अगर आप हाई बीपी, हार्ट कंडीशन हो या फिर वर्टिगो हो, एपिलेप्सी हो, आप मेंस्ट्रुएशन में हो या फिर प्रेग्नेंट हो, तो आप सांस को बिल्कुल भी ना रोकें। आपको बस सांस अंदर लेना है एक तरफ से और दूसरी ओर से बाहर छोड़ना है। तो चलिए साथ शुरू करते हैं।
और अब धीरे धीरे जब आपके दाएं और बाएं साइड का साइकिल कंप्लीट हो जाए तो अपने दाएं हाथ को भी नीचे ले आए चिन मुद्रा में। आंखें अभी भी बंद और बिल्कुल नॉर्मली सांस लेना शुरू करें। अपने सांसों में आए हुए ठहराव को महसूस करें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। और अब धीरे धीरे हम अपनी आंखों को खोलेंगे। अब हम अपने तीसरे प्राणायाम में जाएंगे जिसे हम उज्जाई कहते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका एक पैर सो गया हो या फिर थोड़े से आपके पैरों में झंझनाहट सी हो रही हो तो हल्का अपने पैर को रीएडजस्ट कर लें। फिर से अपने पैरों को एक कंफर्टेबल पोजीशन में ले आएं और फिर से अपने दोनों हाथों को चिन मुद्रा में लाते हुए अपने जांघों पे टेक लें। उज्जाई करते समय आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको अपना ध्यान अपने नाक से हटाते हुए पूरी तरह से अपने गले में लाना है। और जब हम सांस अंदर और बाहर लेते हैं तो एक हल्की सी धीमी सी प्यारी सी आवाज आती है, कुछ इस तरह। तो ये धीमी सी आवाज ऑटोमेटिकली आएगी जब आप अपना ध्यान अपने गले पे ले आएंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या सूझबूझ बिल्कुल भी नहीं लगाना है इस आवाज को निकालने के लिए। तो आप अपने चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, दोनों हाथों को चिन मुद्रा में, आंखें बंद। और अब अपना पूरा ध्यान अपने गले की ओर ले आए। और अब हम एक साथ उज्जाई सांस शुरू करेंगे। याद दिलाना चाहूंगी कि आपको अपना ध्यान अपने गले पे रखना है। और अब हम शुरू करते हैं। और अब धीरे धीरे नॉर्मली सांस लेना शुरू करें। आंखें अभी भी बंद। सांसों में आए हुए ठहराव को महसूस करें। चेहरा बिल्कुल रिलैक्स।
अब धीरे धीरे अपने आंखों को खोले, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए। और अब हम अपने आखिरी प्राणायाम में आ चुके हैं, जिसे हम भ्रामरी कहते हैं। तो हम सिर्फ 10 बार भ्रामरी करेंगे एक साथ। मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ भ्रामरी करने का सही तरीका। तो आप इसी तरह से आराम से बैठे रहें। अपने दोनों हाथों को या तो आप चिन्ह मुद्रा में बनाए रखें, या तो फिर पहली उंगली से अपने कान को बंद कर लें कुछ इस तरह, और आंखों को भी। या फिर आप तीसरे तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं भ्रामरी प्रैक्टिस करते समय। तो आप अपने अंगूठे से अपने कान को बंद कर लें, पहली अंगुली को अपने भाव के ऊपर और बाकी 3 अंगुलियों से अपनी आंखों को बंद करना है। अब हम एक लंबी सांस नाक से अंदर खींचेंगे और मुंह को बंद रखते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए मकारा का उच्चारण करेंगे कुछ इस तरह। ध्यान रहे, मकारा का उच्चारण करते वक्त आपका मुंह बिल्कुल बंद रहेगा और आपका जीभ आपके मुंह के ऊपरी हिस्से से टिके रहेगा। आपको अपने मुंह को बिल्कुल भी खोलना नहीं है, क्योंकि उससे फिर एक वाइब्रेशन आपको अपने होठों पे महसूस होगा, जो कि थोड़ा सा इरिटेट करता है। तो आपको अपने मुंह को बिल्कुल बंद रखना है। और भ्रामरी प्रैक्टिस करते वक्त अपने पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन को महसूस करिए। मन को शांत रखने की कोशिश करें। वाइब्रेशन प्रमुख रूप से आपको गले के ऊपर फील होगा, तो उस वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश करें। तो चलिए हम एक साथ शुरू करते हैं। अंगूठों से कान को बंद कर लें, पहली अंगुली भावों पे, बाकी 3 अंगुलियां आंखों पे, और अब हम एक साथ शुरू करेंगे। तो एक लंबी सांस अंदर खींचिए और सांस छोड़ते हुए मकारा का उच्चारण। आप अपनी गति के अनुसार करते रहें।
आंखों को बंधे रखते हुए अपने दोनों हाथों को चिन मुद्रा में लाते हुए अपनी जांघों पे टिका लें। आंखें बंद और पूरी तरह से वाइब्रेशन को अपने शरीर में महसूस करें। भ्रामरी एक बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम है जो आपके मन को बिल्कुल शांत कर देता है, आपका ध्यान बढ़ाता है। इस प्राणायाम से हर तरह के न्यूरोमस्कुलर इंजरी में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलता है। आपको अगर किसी तरह का स्किन रिलेटेड इशू हो तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ये आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी नसों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। भ्रामरी एक ऐसा प्राणायाम है जिससे सारे तनाव संबंधी समस्याएं जैसे हाई बीपी, टेंशन, हेडेक और माइग्रेन, थायराइड, ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो आप बिल्कुल मन को शांत रखते हुए, अपने चेहरे को शांत रखते हुए वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करें। और अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने छाती के सामने लाते हुए जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में और अपने हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। हाथों में थोड़ी गर्माहट लाएं और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रख लें। अपने चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें। हल्के हाथों से अपने चेहरे को एक मसाज दें। और अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने लाते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए अपनी हथेलियों की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको प्राणायाम मेरे साथ करके कैसा लगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं नए तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने किसी भी तरह के सुझाव या किसी भी तरह के क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।